क्योंकि हम कोई शब्द बोलते हैं तो अपने कोई बातें बताने के लिए तो शब्द बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं, तो अपने भावों को व्यक्त करने में सक्षम होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, पार्ट, दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। इसको मैंने समझाया है एग्जाम्पल के द्वारा। राधा माला बनाती है। अब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे राधा के बारे में कहा गया है, तो राधा क्या करती है? माला बनाती है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो विषय होता है, और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। ठीक है, यहाँ आगे देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? नंबर 1 है विधानवाचक। विधान का मतलब यह सरल वाक्य या विधानवाचक। ठीक है, विधानवाचक क्या होता है कि एक सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे सीमा खाती है, मैं पढ़ती हूँ, तुम लिखते हो। निषेध, निषेध का मतलब होता है मना करना, है ना, हम किसी चीज को मना कर देते हैं, तो सीमा नहीं खाती है। ठीक है, नंबर 3 है प्रश्नवाचक, जहाँ किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, क्या सीमा खाती है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम लिखते हो। नंबर 4 है आज्ञावाचक वाक्य, किसी को आज्ञा देना या किसी से आज्ञा लेना। तो सीमा खाओ, हमने आज्ञा दी है कि आप खाओ। हम पूछ भी सकते हैं कि क्या मैं आ जाऊं, तो वो क्या हो जाएगा? आज्ञा लेना। किसी को आज्ञा दे भी सकते हैं और आज्ञा ले भी सकते हैं। अगला है संदेह, जहाँ किसी चीज का शक हो, पूरी बात समझ में ना आए, शायद हो सकता है, जैसे शायद, शायद सीमा खाए, शायद वर्षा हो, शायद हम दिल्ली जाएं। ठीक है, अगला है इच्छा, हमारी इच्छा क्या है, जैसे सुबह सुबह बोलते हो, किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हो, नमस्ते बोलते हो, सुप्रभात बोलते हो, तो कहते हैं ना कि पढ़ लिख के अच्छे आदमी बनो, तो वह उनकी इच्छा होती है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान करे तुम अच्छे आदमी बनो। आगे है संकेतवाचक, यहाँ संकेत दिया जाता है कि यदि तुम पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। नेक्स्ट है